evening, everyone. The Miracles of Your Mind बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हम ये बुक पढ़ रहे हैं। इस बुक के चैप्टर 6 का आज डे 6 है। जी कर दीजिए। पढ़ू मैं? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। अपनी समस्या के बारे में कभी भी इस तरह न सोचें। हालात वो बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कभी इसका हल नहीं मिलेगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये सब कुछ निराशाजनक है। आप नियम को उलट रहे हैं और अपने द्वारा किए गए अच्छे काम को बर्बाद कर रहे हैं। हल के बारे में सोचने से अवचेतन मन की बुद्धि सक्रिय हो जाती है। वो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और सफलता प्राप्त करने का तरीका जानती है। अवचेतन मन सृजन करने की शक्ति रखता है। यह चेतन मन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन भी करता है। यह सरल सत्य को हमेशा याद रखें। चेतन मन के पास चुनाव करने की शक्ति होती है। अवचेतन मन वही करता है जो उसे करने को कहा जाता है। अवचेतन मन आपकी मान्यताओं और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें आपके अनुभव में उतारता है। यह एक असीम सृजनात्मक शक्ति है। एक मिनट। कल हमने पढ़ा था मूर्तिकार की, जब हमने स्टोरी सुनी थी कि उसने तो कहा था कि ऑलरेडी इसके अंदर है, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर हटाता हूँ और मूर्ति अपने आप सुंदर सी बन जाती है। तो कभी भी जब कोई समस्या हम पर आए और हम उस समस्या के बारे में ऐसा सोचे कि यार ये हालात जो है वो और बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ इसमें से वो निकलने वाला नहीं है, मैं कितना भी कर लूं मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे इसका हल नहीं मिलेगा, कोई नाश्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कोई भी उसमें ऐसा नहीं कि होप ही नहीं आती आपको अंदर से ही, आप उतने स्ट्रांग बिलीवर नहीं होते हो कि नहीं ये चीज होगी, अच्छी होंगी, मैं कर सकूंगा, या मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ हल मिलेगा। जब निराशाजनक सब बातें अगर है, तो इसका मतलब है कि जो नियम है, जो ब्रह्मांडीय नियम है, तो उसका आप उलट उपयोग कर रहे हैं। यानी आपको नियम के उल्टे आप जा रहे हो, और जो भी काम है जो अच्छा होने वाला है उसको और बद से बदतर बनता जा रहा हो। हमें हल के बारे में सोचना है। हमारी जब जब हम हल के बारे में पूछते हैं, यानी किसी भी सवाल का जब जवाब हम पूछते हैं, तो अवचेतन मन हमेशा रेडी रहता है देने के लिए। और उसको सवाल बहुत अच्छे लगते हैं। आप सवाल बस पूछो, वो आपके लिए सक्रिय हो जाएगा और जवाब दे देगा, क्योंकि वो सब जानता है। वो बियॉन्ड मीन्स इमेजिनेशन, वो कब एक सेकंड में, एक मिनट में कितने जन्मों के पीछे जाके कहीं पर भी, यहाँ से लेके कितने मीलों दूर जाके वो आ सकता है। वो सब कुछ जानता है और उसे पता है कि यहाँ सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। हर तरीका उसको पसंद है। बट आप पूछे तो पहले, आप पूछोगे नहीं तो वो कैसे आपको जवाब देगा ना। तो अपना अवचेतन मन जो है, ये सृजन करने की शक्ति अपने रखता है। ये चेतन मन के द्वारा, जब यानी चेतन मन, मैंने जैसे कल कहा था कि चेतन मन एक जमीन है, जमीन, सॉरी, एक बीज है। और उसके आदेशों का पालन वो करता है। एक सरल सत्य हमेशा याद रखना है कि चेतन मन के पास एक समझ है, क्या अच्छा क्या बुरा समझने की शक्ति है। और अब ये बीज जो है, अब कैसे डालते हो आप? जब बीज डालोगे वैसे ही वो उगने वाला है। अब बीज कहाँ डालते हैं? जमीन में। जमीन कौन है? तो अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन वही करेगा जो आप उसको दोगे। अब जब उस वो हमारे आदेशों का पालन करता है। अब कॉन्शियस माइंड से तुम क्या आदेश दे रहे हो? कॉन्शियस माइंड से जो आदेश दोगे वही आपके अवचेतन मन के अंदर वो फ्लरिश्ड होगा, वो बढ़ेगा, वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अवचेतन मन वही करेगा जो चेतन मन से आई हुई चीज आप सच में बिलीव करोगे, उसको दोगे, उसको मानोगे, तो वो उसको करने लगेगा। अवचेतन मन आपकी जैसी मान्यता है, जो आपके विश्वास है, वही स्वीकार वो करता है और उसके जो अनुभव में उसको उतारने की कोशिश करेगा। और हमारे पास इतनी असीम शक्ति है भगवान ने दी हुई है।
जिसका हमें उपयोग करना सीखना है। कुछ समय पहले मुझे एक पत्रिका से एक लेख की कतरन मिली, जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर बेंटिन ने अपनी मधुमेह की समस्या का समाधान कैसे किया। उन्होंने इस बीमारी का गहन अध्ययन किया था। एक रात तड़के उन्हें अचानक ये विचार आया कि कुत्तों की अग्नाशय वाहिनी से एक पदार्थ निकाला जाए। यही इंसुलिन का स्रोत था, जिसने लाखों लोगों की मदद की है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। जवाब मिलने में हफ्तों या महीनों तक लग सकते हैं। निराश न हो। हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन में इस विषय पर विचार करते रहे, मानो आपने पहले कभी ऐसा ना किया हो। देरी का एक कारण यह हो सकता है कि आप इसे एक बड़ी समस्या मानते हैं। आपको लग सकता है कि इसे हल करने में लंबा समय लगेगा। एक मिनट ना, यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे हमने कहा था कि अभी अवचेतन मन जो है वो चुनाव करता है, उसे सब पता है अच्छा बुरा, जो उस पे समझने की शक्ति है। और फिर अवचेतन मन उस पर उसी तरह से काम करता है, तो इसलिए हमेशा सफलता और समाधान का ही हमें चुनाव करना है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा एक पत्रिका में उनको न्यूज़पेपर में छोटी कतरन कतरन मिली है, नहीं एक कटआउट मिला, जो डॉक्टर बेंटिन ने मधुमेह की जो इंसुलिन निकाली, जो भी उन्होंने समाधान निकाला, तो कैसे निकाला। तो उन्होंने अवचेतन मन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन डाल दिया था, अब मुझे इस पर समस्या का समाधान चाहिए, ऐसा ऐसा है। जब उन्होंने ये सब किया, तो जब बीमारी का जब वो अध्ययन कर रहे थे, तब अचानक जब उस अध्ययन कर रहे हैं और चेतन मन से भी बात कर रहे हैं, उनकी चल रहा है, अचानक उनको रात को एक विचार आया कि कुत्तों की अग्नाशय वाहिनी से एक पदार्थ निकाला जाता है, जिससे इंसुलिन बन सकती है और इससे लागू लोगों की मदद भी हो सकती है। ये विचार ऑलरेडी अवचेतन मन को पता थी ना ये बात, बट जब चेतन मन से उन्होंने पूछी उसको, तब जाके वो अवचेतन मन ने बताई। इसका मतलब है कि हमें रातों रात जवाब मिल जाता है, अब बस पूछे। और कभी अगर जैसे जवाब मिलने के लिए हो सकता है कभी एक आध बार हफ्ता महीना टाइम भी लगे, पर उसके लिए आप निराश होकर हताश होकर एक बार पूछ ले, अरे मुझे तो जवाब ही नहीं मिला, कल तो मैंने पूछा था, छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है। रोज आपको पूछना पड़ेगा, निराश नहीं होना है। और सोने से पहले अवचेतन मन जागरूक करके उसको सोना है और उसको पूछना है। अब अवचेतन मन आप एक तरह से जागरूक कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा तरीका मैं बताती हूँ। जब आप सोने जाते हो ना, तो ये डॉक्टर अनुराग ऋषि की बताई हुई टेक्निक है कि शुरुआत में आप ये करो, उल्टी गिनती चालू करो, 100, 99, 98, 97, 96 ऐसे आप करोगे तो हो सकता है पहले उल्टा 50 तक चले जाओ आप, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो सकता है फिर थोड़े दिनों बाद 25 में आ जाओ, कभी हो सकता है कि 5-6 बोलते ही आप उस ट्रांस स्टेट में चले जाओ और आपका वो चेतन में एक्टिव हो जाए। तो ये तकनीक यूज करो कि जब सोने के लिए जाते हो, आपने अपना मैजिक रॉक वगैरह सब कर लिया, सारा कुछ बोल लिया है, अब 100, 99, 98, 97, 96 ऐसे बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो। एक ऐसी पोजीशन आती है कि जहाँ पे अवचेतन मन में हमारा ट्रांस स्टेट में हम चले जाते हैं, और तब अपने क्वेश्चंस पूछो, तब जाके आपको हो सकता है आंसर मिले। अब आप किस तरह से पूछते हो, किस दृढ़ विश्वास से पूछते हो, नहीं ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस मुझे बोला गया इसलिए मैं करूंगा, पर उस पर विश्वास भी करना है, अवचेतन मन को प्रॉपरली गाइड करना है, और तब जाके आपको एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, आपके इंटेंसिटी के हिसाब से भी आपको आंसर्स मिल सकता है। बट निराश नहीं होना है। रात को सोने से पहले अवचेतन मन को इस विषय पर विचार करते रहे। जब हम सोते हैं तब भी हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उस पर सोचो, क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे और क्या अच्छा मिल सकता है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या, ये वाले क्वेश्चन पूछो। तो मानो आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो, तो आप इस विषय पर बात करना चालू करें। देरी का कारण ये भी हो सकता है कि आप मान रहे हो कि अरे हो सकता है इस समस्या का समाधान निकलने के लिए टाइम लगेगा, पर ठीक है मैं पूछता हूँ। ये भी अगर आप में थॉट आ गया कि लंबा समय लग सकता है,
या इतनी समस्या बड़ी है, थोड़ा टाइम ही लगेगा, तो फिर टाइम लग सकता है। बट आपको निराश होना नहीं है। सोने से पहले इस विषय पर विचार करें, मनन करें, मानो आपने पहले कभी ऐसा न किया हो। इस तरह से आप सोचेंगे नहीं नहीं, पहले बहुत विचार कर चुकी हूँ, अब कहाँ बार बार विचार करती बैठो। नहीं, रोज विचार करो, क्वेश्चन पूछो, क्या कर सकती, कैसा हो सकता, क्या करना चाहिए। बस अपने आप का, खुद का वहां पर माइंड यूज नहीं करना है, बस आपने क्वेश्चन पूछना है। और चेतन मन समय और स्थान से परे है। यह विश्वास करते हुए सोएं कि आपको अभी उत्तर मिल गया है और समाधान अभी आपका है। भविष्य में उत्तर की कल्पना न करें, परिणाम पर अटूट विश्वास रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय ही आश्वस्त हो जाएं कि एक उत्तर है और आपके लिए एक उत्तम समाधान है। अवचेतन मन से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से प्रयुक्त एक बहुत ही सरल तकनीक यहाँ दी गई है। शांत भाव से उस बात पर विचार करें जो आप चाहते हैं, जैसे कि उत्तर, सामंजस्यपूर्ण समाधान या सही निर्णय। किसी भी अनुरोध पर विचार करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले होता है। शरीर को आराम दें, मन को शांत करें, स्वयं को सोने का संकेत दें। आपको नींद आने लगेगी, लेकिन आप सचेत रहेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आगे। उदाहरण के लिए आप बगल के कमरे में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुन सकते हैं या घर में किसी के चलने की आवाज सुन सकते हैं। आप नींद जैसी अवस्था में हैं, जागने और सोने के बीच की अवस्था में हैं। नैन्सी स्कूल ऑफ थेरेप्यूटिक्स इस अवस्था को दिवा स्वप्न कहता है। इस उन्मत्त ध्यानमग्न अवस्था में आप अवचेतन मन को अपनी समस्या या अनुरोध को संभालने के लिए प्रेरित करते हैं। अवचेतन मन को यह सौंपना ऊपर बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। आप किसी विरोधी की कल्पना नहीं करते, आप किसी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते, आप अंत, समाधान और स्वतंत्रता की स्थिति की कल्पना करते हैं। इसे पूरी तरह भोलेपन और सरलता के साथ करें। एक सरल, बच्चों जैसी चमत्कार करने वाली आस्था रखें। स्वयं को समस्या से मुक्त देखें। प्रक्रिया से भी प्रक्रिया के सभी अनावश्यक बातों को हटा दें। देरी का कारण बताया था, जो अपने अंदर ही है, जो अगर हम सोचेंगे तो वैसे ही होगा। अवचेतन मन जो है समय और स्थान से परे है। वो क्या, समय यानी पिछले कहीं जन्मों तक जा सकता है, किसी भी स्थान पर जा सकता है वो। और जब हम सोते हैं ना, तो हमें ऐसे विश्वास होना चाहिए कि मुझे उत्तर मिलेगा। मैंने ये क्वेश्चन मेरे अवचेतन मन को पूछा है, 101% ये मुझे उत्तर देगा। अपने अवचेतन मन को ऐसे एक छोटा सा अपना नाम दे दो कोई, उसको बोलो, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड बोल लो या कुछ भी, और विश्वास रखो कि यस, मैं कुछ भी पूछूं मेरा अवचेतन मन मुझे आंसर देता है। और अवचेतन मन के पास एक्चुअली सभी बात का समाधान है, हर क्वेश्चन का जवाब उसके पास है। पर आप जैसे हम बोलते हैं ना कि सपनों को आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, उसको जियो, बट यहाँ पे आपको उत्तर की कल्पना नहीं करना है। भविष्य में उत्तर की कल्पना नहीं करना है, बस आपको विश्वास रखना है जो मैंने पूछा है इसका मुझे सटीक आंसर मिलने वाला है। पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और अपने आप में आने शाश्वत हो जाइए, अंदर ही अंदर एक विश्वास, दृढ़ विश्वास की हाँ, एक उत्तर है जो मुझे उत्तम समाधान इस बात का मिलने वाला है। हाँ, अवचेतन मन से जब आंसर प्राप्त करने के लिए पुराने प्राचीन कालों में बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया जाता था, एक तकनीक थी। शांत भाव से उस बात पर विचार करें, जैसे कल मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास, हम अभी जो जीपीएस आया है हमारे मोबाइल फोन में, जो हमें रास्ता दिखाता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी हमारा जीपीएस है। बस वो हमको उसको डेस्टिनेशन वगैरह डाल दो, वो तुम्हें चुपचाप ले जाएगा। तो हमें क्या करना है? शांत रहना है, शांत होकर विचार करना है। हमारे जो
मोबाइल के अंदर जो भी है टिंग 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 मैसेजेस वगैरह बजते हैं या जो भी आवाज है उसको कम करना है, उसको छोड़ना है, शांत रहो। जैसे कि सामंजस्यपूर्ण समाधान या सही निर्णय आप चाहते हो ना, तो आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। किसी भी अनुरोध पर बने, सोने से ठीक पहले सबसे पहले तो अपने आप को ड्राउजी स्टेट में ले जाओ। जो मैंने उल्टी गिनती बताई ना, वो आपको ड्राउजी स्टेट में ले जाएगी। जब से मुझे जहां पता चलता है, मैं ट्रायल करना मेरा काम है, तो मैं उसी दिन रात को ट्रायल करती हूँ कि ऐसा अगर बताया है। और इतने बड़े अनुराग ऋषि, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत डॉक्टर है वो, और अनगिनत उनके पॉडकास्ट या आप देखोगे यूट्यूब पे, जब उन्होंने अगर ये बात बताई है तो कुछ तो उनका अनुभव है, तभी इतना बात बताई है। तो हमारा काम है कि हम करके देखें। तो आप लोग भी करके देखिए, उल्टी गिनती चालू करिए, और जब आप ड्राउजी स्टेट में जाओ, आपकी समस्या का समाधान पूछो। ऑलरेडी जब मन को शांत करोगे, आराम दोगे, स्वयं को सोने का संकेत दोगे, आपको नींद आने लगेगी। बट सचेत रह के आपको वो ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना है। हमने आपकी जो समस्या है उसको आपको बताना है, क्या करूं, ऐसा है, मुझे इसका समाधान चाहिए। ड्राउजी स्टेट में भी जब जाते हो, उतना सचेत रह के ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होना है। जैसे बगल के कमरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज आप सुन सकते हो ना, उसी तरह घर में किसी चलने की भी आवाज सुन सकते हो। तो आप जब नींद की अवस्था में हो, जागने और सोने के बीच की जब अवस्था में होते हो, तो वो आपको अपने उस आंसर की भी आवाज सुननी पड़ेगी। जैसे नैन्सी स्कूल ऑफ थेरेपिस्ट इस अवस्था में द्विवा स्वप्न कहता है उसे, वो यानी ड्राउजी स्टेट। उन्मत्त ध्यानमग्न अवस्था में आप अवचेतन मन को अपनी समस्या या अनुरोध को संभालने के लिए प्रेरित करें। तो ये आपको कहा गया है जब आप ड्राउजी स्टेट में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी घर में बच्चे की आवाज सुनते हैं, चलने की आवाज सुनते हैं, तो आपको भी वो आवाज सुननी है। जब आप अवचेतन मन को बता रहे हो, तो आपको वैसी ही वो समस्या बताना भी है, और सुनने के लिए वो अपना अलर्ट भी रहना है। अवचेतन मन को जब आप स्वप्न यानी बता दोगे, उस प्रक्रिया के माध्यम से उस तरह से वो काम करेगा। कोई भी विरोधाभास कल्पना या नहीं करना है, अपना इच्छा शक्ति का उपयोग करना है, अंत में समाधान स्वतंत्रता इसकी कल्पना करना है। क्या समाधान आया ये नहीं सोचना, समाधान आएगा, बट अच्छा आएगा, अच्छा ही सब कुछ होगा, बस इसकी कल्पना करो। और पूरी तरह भोलेपन के साथ ये काम करना है। जैसे बच्चा कैसे विश्वास रखता है चमत्कारों पे, वैसे ही आपको विश्वास रखना है। उसी आस्था के साथ स्वयं को समस्या से मुक्त देखना है कि मेरे पास तो मेरा गॉड है, मैंने इसको ये बात बता दी है, ये मुझे समस्या का समाधान देगा। अब हम रिलैक्स्ड हो जाना चाहिए। दिया डाल दिया है ऊपर वाले पे, सौंप दिया है सब कुछ। और फिर अपने अंदर से जो भी बाकी के जो क्या बोलते हैं उसको, आवाजें आती है ना, उन आवाजों को हटा दो। मुझे बस एक ही चीज पता है, मैंने क्वेश्चन डाला है, मुझे आंसर मिलेगा। मेरा आंसर अलर्ट रह के सुनने की कोशिश करना है, और इस तरह से आपको आपके हल का जो समाधान है वो मिल जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी अनावश्यक बातों को हटा भी देना है। सरल यहाँ पे तरीका एग्जाम्पल भी दिया है, इससे समझते हैं हम। सरल तरीका ही सबसे अच्छा होता है। इसका एक उदाहरण देखिए। मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई। वह खानदानी थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मैंने खुद भी वही करने का फैसला किया जो मैं दूसरों को सिखाता हूँ। रात को मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जैसे मैं किसी से बात करता। सोने से पहले मैंने उससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है, और अब तुम मुझे बताओ कि वह कहाँ है। सुबह मैं अचानक जाग गया और मेरे कानों में ये शब्द गूंज रहे थे, रॉबर्ट से पूछो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगा कि मैं रॉबर्ट से क्यों पूछूं। फिर भी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण किया। रॉबर्ट ने कहा, ओ हाँ, मैंने इसे घर के सामने फुटपाथ पर उठाया था। यह मेरी दराज में है। यह मुझे ज्यादा कीमती नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। अगर आप अपने अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं, तो वह हमेशा आपको जवाब देगा। हम्म। सो सिंपल सा उदाहरण है।
और बहुत ही अभी आपको समझ में आया कि उन्होंने कहा ना, छोटे बच्चों की आवाज, जब बच्चा छोटा रो रहा है और आप किसी दूसरे कमरे में हो तो आपको तुरंत समझ में आता है बच्चा रो रहा है, आप जाओगे। किसी के चलने की आवाज भी आप आहट जो आपको आती है। अब इन्होंने अपने अवचेतन मन से आई हुई आहट को कैसे सुना? इनकी जब अंगूठी खो गई, जो खानदानी थी, हर जगह ढूंढा, नहीं मिली। और फिर उन्होंने कहा यार मैं तो लोगों को अवचेतन मन के बारे में सिखाता हूँ, क्यों ना मैं खुद ये तकनीक करके देखूं। और जब इन्होंने ड्राउजी स्टेट में अपने अवचेतन मन से बातें की कि देख मेरी अंगूठी गुम गई है और तुझे पता है कहाँ है, और मैंने कहाँ रखी होंगी या कहाँ गिर गई होंगी, सब कुछ मुझे पता है, जिस तरह से बात करनी थी उन्होंने बड़े अच्छे से उसके साथ बात की। और फिर सो गए। बट जागरूक भी थे। कानों में वो शब्द जब आए ना, वो सुने उन्होंने कि रॉबर्ट से पूछो, रॉबर्ट से पूछो। और उनको लगा ये रॉबर्ट से पूछो, ये कैसे बोल रहा है? तो उन्होंने जब पूछा तो सचमुच रॉबर्ट को वो अंगूठी फुटपाथ पर मिली थी। उसे लगा कीमती नहीं है, उसने दराज में रख दी। और जब इन्होंने पूछा तो उनको वो अंगूठी मिल गई। आपको भरोसा करना है, और जब वो भरोसा करते हैं हमेशा जवाब मिलेगा। आज इतना ही करते हैं कृति जी। चले, आप एक हाथ जन जगह अगर आपको ये समझ में आया है तो एक, कोई भी 2 या 3 जन टेक अवे बताइए कि आपको क्या समझ में आया आज के ये अवचेतन मन वाले से। क्या समझ में आया? इतना मैंने जो पढ़ा अभी, जो समझाया, इससे आप एक चीज क्या समझे है? गुड सबके आज मॉर्निंग। कैमरा क्यों ऑफ है? कैमरा भी ऑन करें प्लीज। हाँ बोले सुरेखा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग कीर्ति जी। गुड मॉर्निंग सुमन जी। थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुई, लेकिन जितना सुना वो मैं, ये भरोसा रखना चाहिए, और जितना शांत होके आप अवचेतन मन से पूछेंगे उतना हम्म। आपको जवाब मिलेगा। लेकिन वो correct। जवाब जब मिलता है अवेयरनेस में भी चाहिए कि वो जवाब तो देता है, लेकिन आप उनको अवेयरनेस चाहिए वो तभी, कि नहीं उसने ये बोला है तो जैसे अपना भी उसकी तरफ ध्यान भी चाहिए। करेक्ट है। और हाँ, और विश्वास, सबसे पहले तो ज्यादा विश्वास, अपना खुद पे भी विश्वास चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ, मतलब जो आप कैसे हम भगवान पे विश्वास करते फिर भी डगमगा जाते हैं कभी कभी, लेकिन अपने अवचेतन मन में तो विश्वास रख के तो हम खुद भी ये सब समस्या का निवारण कर सकते हैं ऐसा। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया। और उन्होंने वही बोला ना कि हमारे घर कोई बच्चा है जो छोटा है, सोया हुआ है, पर हम कैसे हैं, अलर्ट रहते, शांत रहते हैं कि अगर कभी आवाज आई तो मुझे सुनना है उसको। तो हाँ, उस तरह से हमें वो अलर्टनेस वहां पर भी चाहिए। जी। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक 7 बजे तक हम कर सकते हैं ना सुमन जी? उसके बाद हम, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं, आप चाहें तो ले सकती हैं कृति जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब किसी के अब क्वेश्चन रहेंगे तो लेंगे, अदरवाइज हम आज बाय बाय करेंगे, वैसे भी सैटरडे है। सोनिया जी। बोलिए सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। अवचेतन मन से हम पूछते हैं, वो बताता है। कल भी मैंने बोला था कि, लेकिन कई बार ना हम, वो जैसे आपने बोला ना, अपने आप को घुसेड़ देते हैं बीच में, और हम उसको ये गाइड कर देते हैं कि ऐसा रिजल्ट चाहिए। आंसर भी हम ही बता देते हैं और क्वेश्चन भी हम ही कर लेते हैं। वहां फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम उस पर छोड़ते नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, पर ये चाहते हैं कि जैसे किसी पर्सन के साथ नहीं होता कि ये सामने वाला ऐसे बन के रहे मेरे साथ। दोस्त भी होता है कि मैं ऐसे बोलूं तो ये ऐसे रिएक्ट करे, तो वैसा ही कई बार हम वहां कर करेक्ट। देते हैं ना चाहते हुए भी। और यस। उसको साथ साथ ये भी बता देते हैं कि ये काम है, ऐसा है, और ये हो जाए तो अच्छा हो जाए। हम्म। तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और मेरे साथ मैम रात का तो मुझे पता नहीं लगता कि मैं कब सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना, सब कुछ हो जाने के बाद मैं ऐसे ही आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी करते करते सो जाती हूँ मैं। आज आपने बताया है, ये भी ट्राई करके देखेंगे। और सुबह मेरे साथ बहुत होता है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग मेरी आंख खुल जाती है, मैं सपना देख रही होती हूँ, और मैं इधर का भी सब कुछ सुन रही होती हूँ, जो भी हलचल हो रही होती है आसपास में, और वो सपना भी मेरा
एक मूवी की तरह चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है, आँख खोलती हूँ, अलार्म बंद कर दिया, वापस लेट गई, फिर वही वो सपना मेरे को ऐसा लगता है जैसे मूवी है, और ये नहीं देखा ना तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैं फिर से लेट जाती हूँ, और वहीं से फिर कंटिन्यू हो जाता है। और मैम मेरे साथ ऐसा हुआ कि होता है ना, डेजा वू कॉन्सेप्ट होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये इंसिडेंट, ये सब कुछ, ये बातें मेरे साथ पहले हो चुकी हैं। ये वाह। भी मेरे साथ बहुत होता है कि मैं किसी सिचुएशन में हूँ और अचानक मुझे लगता है कि जैसे ये सब कुछ मेरे साथ, ये तो पहले हो चुका है, ये बार बार क्यों हो रहा है। तो वो भी किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हो सकता है वो हम अवचेतन में अपने सपने की अवस्था में देख चुके होते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये चीज फिर से हो रही होती है, जबकि वो आपकी रियल लाइफ में पहली बार हो रहा होता है। तो पैरेलल वर्ल्ड में वो चीजें ऑलरेडी रहती है ना, हाँ तो जी, हाँ जी, तो ये अब पता लगा है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन सुबह सुबह का जो सीन है ना, वो मेरे साथ बहुत होता है कि मैं वेरी यहाँ गुड। भी होती हूँ, इधर भी सुन रही होती हूँ, और उस उधर भी चल रहा होता है सब कुछ। लेकिन उस टाइम ये ध्यान नहीं आता कि सपने को रोक और अपने अवचेतन मन को क्वेश्चन पूछ, वो चीज रह जाती है। वो कोशिश करूंगी कि अब से वो हो, क्योंकि अब पता लगा है कि ये वो स्टेज होती है जब हम ट्रांस में होते हैं, या मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में, अल्फा क्या होता है वो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, हम उस टाइम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में होते हैं, तो वहाँ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। तो अब वो कोशिश जरूर करेंगे, आप लोगों ने सिखाया है, जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सुबह सो। भी उठने के बाद ना एकदम से लाइट नहीं जलाना, और लाइट जलाने के बाद फिर वो। नहीं, वो तो अब पता लग गया मैम, लेटे हम्म, लेटे ही जैसे होता है ना कि आंख हम्म, खुल गई है तो 10 एक मिनट, मैं तो उठती भी नहीं, बैठने से पहले लेटे लेटे ही वो सब कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मम्मी पापा का, थैंक यू प्लैनेट्स का, थैंक यू 5 एलिमेंट्स का, वो करके 10 मिनट लगा के फिर उठती हूँ। वो तो यहाँ आके सीख गए हैं, अब करते हैं कोशिश कि डेली हो जाए, और उसके बाद ही अपनी लाइफ शुरू करते हैं। सूर्य का हम्म, धन्यवाद, चंद्रमा का धन्यवाद, पृथ्वी पे पैर रखते हैं इसका धन्यवाद, आसपास सब कुशल मंगल है उसका धन्यवाद। तो ये तो डेली रूटीन में शामिल हो गया है। पहले होता था कि फट से अलार्म बजा, झट से उठे, और तीसरा स्टेप हमारा किचन में होता था ये पहले चलता था कि लेकिन अब थोड़ा लगाते हैं 10 15 मिनट अपने ऊपर, तो अच्छा लगता है मैम, बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट। यस, और मेरा भी अभी मैंने शुरुआत में सुबह सुबह ना हो लिटरली आज मैंने एप्पल खाया, मैंने वो टेस्ट लिया, नींद नींद में ही थी आधी, सुबह उठी हुई, पता नहीं क्या सोच रही थी, बट मेरे इसमें आया कि अरे तू ये खा रही है। यानी होते हैं ऐसे मिरेकल। आप सोचो, आपने कोई सपना डाल दिया ना, मॉर्निंग मॉर्निंग में भी आप अलर्ट रहो। अवचेतन मन में उस समय आप बीज बोने का भी टाइम होता है, बोल दो अच्छे अच्छे अफर्मेशन उसी समय। तो ये वाली चीजें करो, बहुत ज्यादा वो फर्क। भक्ति भी मैम दो तरह की होती है, एक लक्षणा भक्ति होती है शायद, एक इसमें जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि हम भगवान को ये भोग लगा रहे हैं, हम हम्म, भगवान को इतना सोना चांदी चढ़ा रहे हैं। तो हम्म, वो मैंने सुना था कहीं कि हम जब वो भक्ति करते हैं ना, तो उसमें हमें ये नहीं लगता कि हमारे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं दे पा रही। वहां हम जो चाहे अपने भगवान को, अपने लड्डू यस, गोपाल, अपना जो भी आपका आराध्य है, उसको आप वो दे रहे हो, वो 56 भोग खिला रहे हो आप उसको। तो ऐसे फीलिंग आती है कि मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो ऐसा ही है, इमेजिनेशन में हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस मॉल में चाहे, जिस ब्रांड की चाहे वो चीज खरीद सकते हैं। तो उसमें फिर वो ब्रेन को ये मैसेज आता है, तेरे पास किस चीज की कमी है तो अच्छा लगता है हाँ। थोड़ी एक्चुअली काउंट थोड़ा। डाउन टू बीचेस में था ना, तो मैंने वैसे ही पैसे भी बांटने का एक दिन मेरे साथ लिटरली वो सपना था कि मैं ऐसे दे रही हूँ लिटरली। तो ये हो होता है, आपने जो कहा एकदम सही। ये पहले वैसे कहा करते कि अपने मन का क्या समझाना, उसको हम जिस तरह से गाइड करेंगे ना, वो वैसे ही चलता है। तो अपने मन को हम जैसे दशा दिशा देंगे ना, वो उसी में रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का। थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को और कुछ कहना है? अदरवाइज हम आज मीटिंग एंड करते हैं। ब- चलिए फिर।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आज की क्लास को अच्छे से सुन लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे ड्रॉज स्टेट में जाना है, कैसे क्वेश्चन डाल के, जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे की आवाज सुनते हैं, अगर सोया हुआ है तो अगर भाई जग न जाए, झूले से कभी हम होता है ना कि उधर बच्चा झूले में है, माँ इधर काम कर रही थी, बट माँ अलर्ट रहती है कि बच्चा आवाज तो नहीं देगा, तो वो अलर्टनेस भी होनी चाहिए। तो ऐसे आपको याद रखना है अवचेतन मन से कैसे काम करना है। तो जिस किसी को भी क्वेश्चन हो ना कैसे काम करना है, तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अच्छे से एंजॉय करो सैटरडे संडे, बढ़िया था। थैंक थैंक यू। यू मैम। चलिए, थैंक यू जी, चलिए, बाय बाय। थैंक यू।